हेलो नमस्कार साथियों, मैं राम किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड क्लासेस में। पहली प्रश्नावली 7.1 का पहला ही सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। और 3 सवाल दे रखे हैं। इन 3 सवाल में हम एक तरफ से करेंगे ना, पहला सवाल करेंगे हल। अगर इसको बिंदु P मानेंगे, P बिंदु, तो P हो जाएगा 2,3। इधर इसको दूसरा बिंदु मानेंगे Q, तो ये हो जाएगा 4,1। हम मान सकते हैं। इसको हमने P माना ताकि नाम दे दें, इसका नाम दे दिया हमने Q। लेकिन ये X और Y है, ये X और Y है, दोनों X Y तो नहीं हो सकते। X और Y है, इसका नाम X1 Y1 रख दिया, इसका नाम X2 और Y2 रख दिया। सही चल रही है वीडियो। X2। अब हमें ज्ञात का करना है युग्मों के बीच की दूरी। मान के चलो भाई, कहीं भी युग्म में, कोई प्लस वाले युग्म में ये वाला P कहीं होगा Q, और 2 और 3 भी यही होगा। इनके कहीं भी हो, कुल मिला के 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, यानी कहीं मान के चलो P यहाँ है और Q यहाँ है, इनके बीच की दूरी पूछिए। और बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है, दूरी सूत्र से। भैया दूरी सूत्र क्या होगा? दूरी सूत्र क्या है बोलो? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आई बात? तो लगा लो भैया, दूरी सूत्र में दूरी क्या हो जाएगी? P और Q, ठीक है ना, अंडर रूट में। x2 क्या है? 4 माइनस x1 क्या है? 2 का वर्ग। y2 क्या है? 1 माइनस y1 क्या है? 3, यानी 1 माइनस 3 का वर्ग। बस इसमें और कुछ नहीं है। 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग, 1 में से 3 गए, माइनस के 2 का वर्ग। ये हो गया 4 और ये भी हो गया अब 4। 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4, माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आता है। क्यों? 2 और 2 तो 4 हो गया, और जो माइनस और माइनस जे प्लस होगा। और प्लस के 2 का तो होता ही है 4, 2 और 2 4, प्लस और प्लस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस भी प्लस होता है। सही है ना? तो 4 और 4 हो गए, अंडर रूट कितने हो गए? 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। अब ऐसे क्यों करा है हमने इसमें अंडर रूट वाली संख्या में कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो वर्ग है और उसकी गुणा में भी हो। तो 4 दूनी 8, 4 है, और 4 वर्ग भी हो, वर्गमूल 4 का वर्गमूल भी निकल जाता है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल भी निकल जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और अंडर रूट अंदर कितने बचे? 2। तो यही इसके बीच की दूरी है। अगर कुछ ना आए तो इकाई। ठीक है ना? यही इसका आंसर है। देखो दूसरा सवाल तो बहुत सरल है, हम तीसरा वाला करा दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाला सवाल है भैया, इसको यदि P मानेंगे तो इसके निर्देशांक a, b हो गए। ठीक है, और दूसरे वाले को Q मानेंगे तो इसके निर्देशांक a, माइनस के a, माइनस के b हो गए। समझ आ रही है बात? इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। और दूरी वाले सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या है बोलो? दूरी का सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमारा रूट अगर छोटा रह जाए तो समझिए जो पूरे पे है। सही है? दूरी हो जाएगी हमारी P और Q दोनों बिंदुओं की। सही है? और हम अब मान रखना रह गया है, x2 क्या है? माइनस के, तो ध्यान से रखियो माइनस के। ठीक, -1 सवाल में है हमारे। x1 क्या है? a,
बोलो, का स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है, माइनस का b, और एक सवाल माइनस में है, ये मतलब एक चिन्ह माइनस में है, माइनस जो चिन्ह हमारा सवाल में है जी, ठीक है। और बाई 1 क्या है, b, तो b का स्क्वायर। बोलो, समझ आ रही है ना बात। अगली लाइन, ये वाली लाइन समझ आई। बाई 2 माइनस के a है और जे वाला बाई x2 माइनस का a है, x1 प्लस का a है। यहाँ माइनस इस वजह से लगा, ये पहले से ही माइनस का है। यहाँ माइनस क्यों लगा, ये तो प्लस का है, तो ये सवाल में है और सूत्र में है माइनस, ठीक है ना। अगली लाइन, माइनस का a और माइनस का a, भाई कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो जाते हैं, माइनस के 2 जुड़ जाते हैं ना, माइनस माइनस भी, तो माइनस के कितने हो गए, 2a का स्क्वायर। समझ आई ना बात। अरे a और a कितने हो जाते हैं, 2a ना हो जाते हैं, तो माइनस माइनस के a कितने हो जाते हैं, माइनस के 2a प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर, यानी माइनस का 2 माइनस के 2a स्क्वायर और माइनस के 2b स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब देखो वर्ग में ना माइनस कोई प्रभाव ना डालते हैं, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में उत्तर आएगा, और वर्ग का कोई प्लस के संख्या है उसका वर्ग करेंगे तब तो प्लस में आएगा। भैया 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो तब भी 16। क्यों, क्योंकि जो माइनस जो है 2 बार गुणा हुई होगी तब भी तो वो प्लस बन गया हो। तो वर्ग में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है। 2 का वर्ग करेंगे 4, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। यहाँ भी 2 का वर्ग करेंगे 4 और b स्क्वायर। बताओ समझ आ रही है ना बात। अब कोई ऐसी संख्या है जो बाहर निकल सकता है, अरे बाहर तो निकल जाएगी, लेकिन प्लस में कैसे निकलेगी, गुणा में होती तब बाहर निकल जाती, जैसे जहाँ में निकल के आई 4 × 2, भाई 4 × 4 × 2, यदि जे यहाँ गुणा में है तो ये तो निकल आई, जहाँ में कैसे निकलेगी। तो एक तरीका है, तुम भूल गए होगे कि इन दोनों में हमें 4 कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ बचा a स्क्वायर और यहाँ बचा b स्क्वायर। अब देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों गुणा में हो गए, अरे गुणा ही तो है, तो अब गुणा में है तो हमारे ये वाले 4 बाहर आ जाएंगे 2 के रूप में, और अंडर रूट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलो, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, बिंदु 0,0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अरे लो, एक बिंदु दे रखे हैं 0,0, इसे समझ गए। 0,0 कौन है ये, मूल बिंदु। कौन है, मूल बिंदु। और एक बिंदु है 36,15, 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। बताओ, इसे कराने की आवश्यकता है। जिसने पिछली तीनों वीडियो देखी हो उन दोनों वीडियो में हमने फैक्ट बता दे कि 2 बिंदु के बीच की दूरी। अब यदि ये वाले बिंदु ना देते और वो कह देते कि मूल बिंदु और 36,15 के बीच की दूरी, तब भी वही बात है, दूरी ज्ञात करो। तो अब हम क्या है, 2 बिंदु मानो, यहाँ करो हल करेंगे, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 इसको y2। लेकिन यदि मूल बिंदु है 0,0, यदि मूल बिंदु है तो क्या हमें x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर वाले सूत्र लगाना है। और क्या हमें जो x1 x2 x1 y1 x2 y2 मानने हैं, मतलब ही ना है। यदि बिंदु 0,0 दे रखे हैं तो कुछ नहीं, एक ही पॉइंट लेना है कि कोई पॉइंट P है जो मूल बिंदु, और एक है मूल बिंदु 36,15।
देखो दोबारा से समझ लो, सवाल में कहिए बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो दूसरे सवाल में 0,0 क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यदि हम निकालें तो उसके लिए हमारे पास तो डायरेक्ट सूत्र है, क्या? x स्क्वायर अंडर रूट में x² प्लस y², है ना? है। तो हम इसको x मान ले रहे और इसको y मान ले रहे, तो इनको ये बता रहा है कि ये मूल बिंदु है। या वो हिंदी में लिख के दे देते मूल बिंदु और 36,15 के बीच की दूरी, ठीक है। या फिर वो 0,0 में पॉइंट दे दें और इनके बीच की दूरी, बात वही है। तो यहां से लिखो बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र है वही x² प्लस y², हो जाएगी ना? हो जाएगी। तो x² कितना है? 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है ना? दोबारा देख लो, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा? देखो दो संख्याओं की गुणा है तो एक तरीका और है, पहले ऐसे गुणा कर लो, फिर ऐसे गुणा कर लो, फिर ऐसे गुणा कर लो। वैसे तो दोहरी गुणा से कर ही लोगे तुम, लेकिन एक लाइन में करनी है। तो पहले ऐसे 6 6 36 के 6, फिर ऐसे दोनों तरफ से 6 तिया 18 और 6 तिया 18, इनको जोड़ लेते हैं गुणा करके। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36 और 3 6 6 36, 3 हासिल के। 36 तो गुणा करके हो रहे हैं, गुणा करके जोड़ के, और 3 हासिल के। 36 और 3 39 हासिल। अब एक बार ऐसे 3 तिया 9, 9 और 3 12, 1296। बताओ समझ में आई ना? दोबारा बता दूं? बताऊं दोबारा? यदि किसी भी दो संख्याओं की गुणा करनी है हमें एक ही लाइन में, तो सबसे पहले ऐसे लाइन गुणा करेंगे सीधी, 6 6 36 के 6 हासिल 3, फिर ऐसे करेंगे और जोड़ देंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36 और 3 हासिल के। 36 और 3 39, और फिर ऐसे कर देंगे 3 तिया 9, और ये 3 कहाँ जाएंगे? 9 और 3 12। उम्मीद है समझ में आई होगी दोहरी गुणा एक लाइन में, वरना देसी तरीका तो है 6 6 36, एक लाइन लगाओ, फिर 3 से गुणा करो, फिर जोड़ो, ठीक है ना? ये कोई सी भी गुणा हो, ये सब चीजों में लागू होता है ये तरीका। 36 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 1296 में 225 हम जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे? 5 और 4, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1521। क्या 1521 किसी का वर्ग है? बताओ, है वर्ग? देख लेते हैं। देखो भाई, जे 36 का वर्ग तो 1296 में है, तो इतनी पता है 36 से तो आगे होंगे, इतना तो दिमाग लगाओगे, ढूंढने का तरीका बता रहे हैं हम। और 40 का वर्ग होता है 1600, इतनी पता है कि इससे तो पीछे होंगे, क्योंकि 1600 थोड़ी है, 1521 है। अब एक कब आएगा? जब आएगा जब या तो 31 की गुणा करें, 32 तो होंगे ना, 4 आ जाएंगे, 33 में 9 आ जाएंगे, 34 में 16 6 आ जाएंगे एंड में, अरे अंत में आएंगे 7 37 में 9 आ जाएंगे, 38 में 4 आ जाएंगे, 8 8 64। तो एक कब आएगा फिर? यानी कि फिर से 39 करेंगे, तो यदि 39 का वर्गमूल है तो सही है ना, तो वर्गमूल पूर्ण वर्ग है ही ना, ठीक है ना? यही उत्तर है। चलो करके देख लेते हैं कौन से तरीका से, यही वाले से। 9 ने 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 27 जेरे 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 52 हासिल 5,
9 तिया 27, 27 27 54, 54 और 8 62, 62 के हासिल 6। सही है। अब ठीक है, 3 तिया 9, 9 और 6 15। बहुत बढ़िया। 1521 जो वर्गमूल है वो हमारा 39 का है। इसके बीच की दूरी 39 इकाई। बताओ समझ आई भाई। पहले हमने देखी किस रेंज में, 30 और 40 के बीच में। फिर हमने देखी एक कब आएगा, एक या तो आएगा 31 में, एक या आएगा 39 में। 9 9 की गुणा करके जे वाली, और 31 31 की गुणा करके जे वाली। तो 31 तो वैसे भी ना हो सकता, क्योंकि 36 को तो खुद ही ये जोड़ रहा हो जाए। 39 को चेक कर लेंगे, 1521 है तो 39 लिख देंगे। यदि 1521 ना आता तो हम यही उत्तर लिख देते। सही है, क्योंकि वो वर्गमूल ही ना है। चलो उतार ले, अगले सवाल करा देंगे। देखो इससे आगे जो है अभी थोड़ा सवाल इसमें रह गया है। कह रहे हैं ये कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो 7.2 के दो बिंदु हैं, ए और बी, दो शहर हैं, दो शहर ए के निर्देशांक दे रखे हैं। इसमें कितने होंगे भाई, 4,0, क्योंकि वो एक्स अक्ष पे है ना। और तथा दूसरा शहर है बी, और बी हो जाएगा 6,0 के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली बात पूछिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बताओ, आप तुम पर कर नहीं सकते तुम है। दूरी सूत्र, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ इसका, इसी सवाल का दूसरा पॉइंट दे दिया है ये। तो हमारे पास दूरी सूत्र है ही, दूरी सूत्र √ में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - के y1 का स्क्वायर। बोलो समझ में आई ना। दूरी के सूत्र में ए भी बन जाएगी दूरी, और इधर x2 कितना है 6 - x1 कितना है 4। सही है। और y2 कितना है 0, और इसमें भी 0। ठीक है ना। तो इसमें 0 - 0 का तो कोई मतलब ही ना देता, ये तो 0 ही रहेगा। और 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 का स्क्वायर, लेकिन √ में। और 2 का स्क्वायर 4 होगा, कितना होगा 4। और 4 कितने आ जाएंगे बाहर निकल के, 2 ही आ जाएंगे। बताओ, कठिन था सवाल। अब उतार ले सवाल नंबर 3। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके फैक्ट के बारे में हमने तुम्हें बता दिया ना हो। निर्धारित कीजिए भैया, सिद्ध ना कीजिए। क्या कह रहे हैं ये, निर्धारित कीजिए। निर्धारित मतलब बताइए, निर्धारित कीजिए। क्या कीजिए कि क्या बिंदु दे रखे हैं, क्या बिंदु कौन कौन से 1,5 और 2,3 और -2,11 -2,11 संरेखी हैं, संरेखी हैं। बताओ, -2, -11 कह रहे हैं क्या संरेखी हैं, निर्धारित कीजिए। यानी बताइए हमें कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए मान लो ना, पॉइंट ए हो जाएगा 1,5, इसको मान लो बी, दूसरे वाले को ये हो जाएगा 2,3, और इसको मान लो सी। नहीं तो अगर समझ में ना आ रही तो यहाँ से मानो 3 पॉइंट मानो कि भैया संरेखी यदि हो। चलो चलो छोड़ो,
संरेखी के लिए इसे मान लो, इसको मान लो ए 1,5, क्या पता ना निकले संरेखी है ना, तो देख लेते हैं है या ना है। दूसरा पॉइंट है बी, इसको मान लेते हैं 2,3, और तीसरा पॉइंट है सी, इसको मान लेते हैं -2,11। अब हमने संरेखी वाले जो पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में हमने तुम्हें बताई कि भाई संरेख बिंदु कब होंगे, जब एक ही रेखा पर होंगे। यदि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो संरेखी जब होंगे जब एक ही रेखा पर होंगे। और इसके लिए लिखित में एक फैक्ट क्या है कि जो भी ए बी की लंबाई है, ए बी, और जो भी बी सी की लंबाई है, बी सी, यदि इन जोड़ के टोटल ए सी की लंबाई के बराबर आ रही है तो संरेख हैं, और ना तो ना है। हमने ये पहले ही लिखवा दी पिछली क्लास में, पहले ही बता दी तुम्हें, बताई। यदि इन दोनों की लंबाई अलग अलग करके निकालो और जोड़ के देखो, टोटल लंबाई की आ रही है तो सही है, और ना तो नहीं तो ना। तो अब दूरी कैसे निकलेगी भाई, ए बी कैसे निकलेगी, वही दूरी का सूत्र लगा के। बी सी कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक की दूरी, बी के बिंदु है, सी के बिंदु है। अच्छा ए सी कैसे निकलेगी, तो ए के बिंदु है, सी के बिंदु है, कोई दिक्कत है बोलो। तो यहां लगाएंगे हम दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। क्या है दूरी का सूत्र, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो करते हैं हम, ये वाली फैक्ट याद है कौन कौन सा, कि यदि ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई यदि ए सी के बराबर आ रही है तो बिंदु संरेखी होंगे, और यदि बराबर ना आए तो संरेख ना। यानी दोनों पक्ष यदि बराबर आ गए तो संरेख हैं, वो दोनों पक्ष यदि बराबर ना आए तो संरेख ना है। इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, दोनों पक्ष को साथ साथ लेके चलेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा, लाइन बड़ी हो जाएगी। इसके लिए हम ए बी अलग निकाल लेंगे, बी सी अलग निकाल लेंगे, और ए सी अलग निकाल लेंगे, फिर इनको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है ना। वो तो कहीं भी कर सकते हैं। चलो ए बी निकालो अंडर रूट में, ए बी, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है ना डायरेक्ट, क्योंकि प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, इसी के बराबर में लगा दे रहे हैं हम, ठीक है ना। जे क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 गो 1 बचो, 3 में से 5 गए तो क्या बचे, प्लस माइनस के 2 का वर्ग, ठीक है। चलो और बढ़ा दें इसी की लाइन के आगे। चलो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। मैंने कही माइनस कोई फर्क ना डालते जाना, क्यों ना डालते, क्योंकि वर्ग करोगे तो वो प्लस कोई बन जाता, ठीक है ना। तो कितना आएगा, अरे यही ना लिख दें जब एक लाइन के पीछे जब इतनी कंजूसी करी तो बोर्ड की वजह से, अंडर रूट 5 इकाई, कितने आ गए, अंडर रूट 5 इकाई, यानी ए और बी की दूरी 5 इकाई है, ठीक है। बी सी निकाल लो, बी सी यही वाले सूत्र से, x2 माइनस x1, तो देखिए भाई कितनी बढ़िया बात है, x2 है माइनस के 2, अब b और c है तो यही तो x1 x2 मानोगे, तो x2 माइनस के 2 माइनस सूत्र में है, और x1 2, बताओ समझ में आई कि ना। y2 माइनस y1 यानी माइनस के 11 माइनस के 3, माइनस के 11 माइनस के 3 का स्क्वायर, बताओ समझ में आ रही है बात। 2 और 2 जे हो जाएंगे माइनस के 4 का वर्ग, और जे हो जाएंगे माइनस के 14 का वर्ग, ठीक है। 4 का हो जाएगा 16 और 14 का हो जाएगा 196। जोड़ो कितने हो जाएंगे जी, 16 और 196, 196 होता ना 14, बताओ कितने हो जाएंगे,
है। अरे 6 और 6 12 के 2, 10 और 1 11 और 200। क्या 212 में कोई ऐसा वर्गमूल है जो निकल जाएगा? 4 निकल रहे हैं। देखो 212 की हम टुकड़ा करेंगे तो 4, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53 रह जाएंगे बाहर और 4 के निकल जाएंगे 2 बाहर। 53 अंदर रह जाएंगे, 4 के 2 बाहर निकल जाएंगे। समझ में आई ना बात? यानी 212 को हम लिख सकते हैं कि 4 गुणा अंडर 53, बताओ, और 4 को हम बाहर लिख ले रहे हैं और अंडर रूट 53 अंदर ही रह जाएंगे। इसकी जे वाली है, बताओ, समझ में आई ना बात? अब हमें AC और निकालना है AC, तो AC वो ही कर लें। कौन सा? x1 x2, इसको x1 x2 मान ले रहे हैं, इसको इसको x1 y1 मान ले रहे हैं और इसको x2 y2 मान ले रहे हैं। चलो तो x2 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 का वर्ग प्लस माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 11 माइनस के 5। ठीक है, देखो ये हो जाएंगे 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। बताओ समझ में आ रही है ना बात? अरे माइनस के 3 और माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ये हो जाएंगे 16 और 16 का वर्ग करेंगे तो 256। ठीक है, कितने हो जाएंगे? और 256 में 9 जोड़ो 65, 265। अब इसमें से देख लो कोई ऐसी संख्या है जो निकल जाएगी? बोलो, है कोई ऐसी संख्या जो निकल जाएगी? कौन निकल सकता है? अगर 5 निकाल के देखें तो 5 तो वैसे उन्हें निकलेंगे बाहर, या तो 25 निकालना है तो 25 से भाग लगेगी ना। ठीक है ना, 2 से कटेगा ना, 3 से ना कटेगा, ये 7 से 5 से कटता तो, लेकिन अकेले 5 निकलेंगे ना। 5 5 25 2 बार निकलने चाहिए। वो तो 4 तो है ना, 4 के तो निकल जाते हैं 2। तो 265 के कोई ऐसी कोई टुकड़ा है ना जो निकल जाए बाहर? इसके यही रहने तो इतने का ही सही है ना। अब AB और BC जोड़ लो, AB और BC देख लो कितने हैं रहे हैं भाई। AB का मान है √5 और BC का मान है 2 √53। क्या ये जुड़ जाएंगे? ये तो जुड़ने संभव ही ना, क्योंकि √53 एक जैसी यूनिट होती तब जुड़ पाते। और AC का मान कितना आ रहा है? √265। सही है ना? अरे सही है यार। देखिए भैया 4 गुणा 53 करके देखियो। 4 अच्छा 4 गुणा 53 ना निकलेंगे। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 212 हो रहे हैं। 4 गुणा 53 तो है ही 212। जे वाले 212 की तो 4 जे ही आए हैं, 2 53, 2 √53। और 5 से करके देखिए तो 5 से कोई मतलब ना है। 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, 265। तो 5 तो वैसे भी ना निकलेगा, ये तो हमने तुम्हें पहले ही बताई। सही है ना? अब बताओ क्या जे वाले और जे वाले बराबर हैं? बोलो। हाँ भैया वैसे देख ले 212 हैं, क्या बराबर है ना? तो देखिए संरेखी नहीं है। दो 265 है नहीं है ना? 265 इकाई कितनी आई? अतः AB + BC
AC के बराबर हैं? नहीं है। नहीं, ये वाली लाइन तो लिख के देनी पड़ेगी। अतः बिंदु ABC कैसे हैं? संरेखी नहीं हैं। बोलो, ऐसे सवाल कर ले करोगे? संरेखी नहीं हैं। समझ में आई ना बात? और यही हमारा आंसर। ठीक है, उतार ले इसे। बाकी अगले सवाल जो है अगली वीडियो में करांगे, अगली क्लास में करांगे। इससे आगे के जो भी एक्सरसाइज के जो भी सवाल हैं वो नेक्स्ट क्लास में करांगे।